नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आप रिटर्न एग्जाम में टॉप तो कर रहे हो, मान के चलिए आप 800 में से 600 मार्क्स ला रहे हो, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपका एटीट्यूड गलत हो गया तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, पूरा इंटरव्यू का खेल है आपके एटीट्यूड का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमपीपीएससी इंटरव्यू में पैनल आपको इन 5 चीजों से क्या कर लेता है, जज कर लेता है। एक एक के बारे में हम अच्छे से समझेंगे और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ वो इंटरव्यू में आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल्फ इंट्रोडक्शन और कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आपका जो सेल्फ इंट्रो है वो ही आपका क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है। जी हाँ, जैसे ही आप क्या करेंगे, घुसेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके चेहरे पर स्माइल, आपका कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर, इससे ही पैनल डिसाइड कर लेता है पहले 30 सेकंड में कि ये बंदा मैच्योर है कि नहीं है, ये बंदा काम है कि नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। पहले 30 सेकंड में ही जज कर लेगा पैनल। वहीं से उसका मन डिसाइड हो जाएगा कि भाई इसको कितने मार्क्स हमें इंटरव्यू में जो है देने हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, पहला 30 सेकंड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके अंदर वो मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। आप जो भी बोलेंगे पहले अपना इंट्रो में, तो आपके टोन कैसी है, आपका फ्लो कैसा है, क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही घबरा गए पहले के 30 सेकंड में ही। तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी जाएं, जैसे ही एंटर करें तो ग्रीटिंग जरूर करें, है ना। आई कांटेक्ट होना चाहिए, साथ में हल्की स्माइल भी जरूरी है चेहरे पे। स्माइल आपके क्या है, कॉन्फिडेंस को दिखाती है। तो ये चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा या शुरुआत के जो टाइम होगा उसमें आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, वहां पर आपकी क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, कामनेस देखी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक टिप मैं आपको दे सकता हूं, आप 1 मिनट का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है, 1 मिनट का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है मिरर के सामने रिकॉर्ड करें, है ना। 1 मिनट का सेल्फ इंट्रोडक्शन, और उस रिकॉर्ड वीडियो को आप देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है, आपने कहां पर गलती की है। अभी आपके इंटरव्यू में टाइम है, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्या कर लो, आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी टिप, दूसरी है कि टीचिंग विजन और पर्सनैलिटी। जी हाँ, वो आपका टीचिंग विजन भी देखते हैं। वो उनको एक किताबी अध्यापक नहीं चाहिए जो सिलेबस बस कंप्लीट करता हो, है ना। बोर्ड मेंबर्स को एक ऐसा टीचर चाहिए जो एक विचारधारा लगता हो, जो एक बदलाव के लिए आया हो। ऐसा नहीं बस सिलेबस पढ़ा दिया, काम खत्म। स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, जब एक टीचर अच्छा होगा, है ना। तो उनका कहना है कि भाई आप जो कमजोर विद्यार्थी हैं, वीक स्टूडेंट हैं, उनको कैसे पढ़ाओगे, आप नई नई टेक्निक का कैसे यूज करोगे, क्योंकि आज की डेट में आईसीटी का बहुत बड़ा रोल हो गया है टीचिंग में, है ना। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बच्चों को अच्छे से कैसे समझा पाओगे, है ना। तो आपको विश्वास दिलाना है कि मैं आज के युग का टीचर हूं, जो कि मैं नई अप्रोच है जिसमें मैं आईसीटी का रोल और ये सब चीजें क्या करूंगा, यूज करूंगा, और जो स्टूडेंट्स हैं, वीक से वीक स्टूडेंट्स को मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। तो उनको आपको विश्वास दिलाना है कि ये मेरे अंदर है खासियत, मैं बाकी से अलग हूं, मैं बस किताबी नॉलेज वाला टीचर नहीं हूं, मुझे एक विचारधारा वाला टीचर बनना है। तो ये आप जब दिला दोगे विश्वास, तो उनको समझ में आ जाएगा ये कुछ अच्छा करने आया है, तो मार्क्स आपको क्या है वहां पर मिलेंगे। अगली टिप है यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई सब्जेक्ट का डेप्थ और उसका प्रैक्टिकल थिंकिंग होना जरूरी है। अब यहां पर समझना जरूरी है आपको कि सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग तो देखिए सबको होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको रटे हुए फैक्ट्स नहीं होने चाहिए कि भाई आपने बस सिलेबस रट लिया, ऐसा नहीं है। उसका प्रैक्टिकल यूज भी आपको आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पैनल आपका केवल वो देखता है, पैनल को चाहिए कि आपका नॉलेज आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं या रियल लाइफ से लिंक करके बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉटनी में एक टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको क्वेश्चन आ गया कि सेकेंडरी ग्रोथ का इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इकोलॉजिकल इंपैक्ट सेकेंडरी ग्रोथ का किस तरह से होगा, है ना। तो ये प्रैक्टिकल यूज के बारे में यहां पर क्या हो गया, क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको जो भी चीजें हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल अगर आप क्या है कनेक्टिविटी दिखा पाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट आपके पूछ लेता है उनका, तो आप उसका प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि हम दैनिक लाइफ में भी इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुलसी ही आपसे पूछ लेता है ना, तो आप उसको लिंक करके दे सकते हैं कि भाई हम कई सालों से, कई हजारों वर्षों से तुलसी का यूज कर रहे हैं काढ़े के रूप में। तो प्रैक्टिकल आप जब ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ना कि केवल किताबी ज्ञान, तो उससे क्या होगा, समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई में जो सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लिंक करता है। तो उससे क्या है, जाहिर सी बात है एक अच्छे टीचर बनोगे, स्टूडेंट को आप अच्छे से समझा पाओगे, तो वहां पर भी आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, जब आप कोई सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका अप्लीकेशन आप वहां पर बताएं, एग्जाम्पल दें, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके आंसर में। ऐसा नहीं केवल किताबी डेफिनेशन हमने बता दी रट के बस हो गया, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला है एमपी का कनेक्शन और रिसर्च ओरिएंटेशन। जी हाँ, क्योंकि आपकी जॉब एमपी में होने वाली है, तो एमपी में हायर एजुकेशन का क्या हाल है, क्या चैलेंजेस हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके अलावा ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड एरिया जो है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमपी में। जैसे अलीराजपुर साइड जाएंगे, लिटरेसी रेट बहुत कम है, क्यों, अब उसको आप कैसे डील करेंगे। मान के चलिए वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वहां पर बच्चे ही नहीं आ रहे कॉलेज में, आप उसको कैसे डील करेंगे। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए साइंस बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, और साइंस में आप देखेंगे ज्यादा टर्म टर्म जो है इंग्लिश में, तो आप कैसे डील करेंगे। तो हो सकता है आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ ले कि आपकी पोस्टिंग ऐसे इलाके में है जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, या फिर ट्राइबल एरिया है जहां पर लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। तो ये चीजें आपको समझ के जानी है कि आप उनके लिए क्या करेंगे। दूसरा, जाहिर सी बात है बड़े शहरों में आपके लिए रिसर्च के लिए सुविधा है, लेकिन जब आप छोटे शहरों में जाएंगे वहां पर आपके लिए रिसर्च के नहीं है, तो वहां पर आप कैसे डील करेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको क्या है वहां पर पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, प्रिपेयर रहना होगा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हाँ सर मैं इस तरह से कर लूंगा, जितने रिसोर्सेस हैं कम से कम रिसोर्सेस में चीजों को लेके क्या कर लूंगा, वहां पर मैनेज कर लूंगा, है ना। और कोशिश ये करूंगा कि वहां के स्टूडेंट अच्छे से अच्छे रिसर्च फील्ड में जाएं, है ना। तो इस तरह से आपको क्या है वहां पर इंटरव्यू में क्या है टैकल करना होगा। इसके बाद फाइनल टिप। जी हाँ, फाइनल टिप है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट जो होते हैं ड्रेस कोड अच्छा चूज नहीं करते, है ना। लाइट फॉर्मल आपको ये रखना है, लाइट कलर जो भी आप पहनेंगे उसका ध्यान रखना है, डार्क कलर अवॉइड करें, लाइट कलर को चूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल है, ये आपका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी फिर वैसे ही दिखेगी, है ना। इसके बाद एंट्री जैसे ही करते हैं तो चेहरे पर हल्की मुस्कान होना जरूरी है। जी हाँ, बिना मुस्कान के जाहिर सी बात है, आप बोलते हैं ना कि मैंने किसका चेहरा देख लिया मेरा दिन ही खराब हो गया, लेकिन यही आप खुद का हंसता हुआ चेहरा शीशे में देखें तो आप बोलेंगे देखो मेरा दिन डेली अच्छा जा रहा है। तो वही स्माइल जो है बहुत इफेक्ट करती है, तो एंटर करें तो स्माइल के साथ एंटर करें। इसके साथ साथ आप जो भी करें तो ग्रीटिंग जरूर करें कि मे आई कम इन सर या मैम, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड मॉर्निंग आपको बोलना है वहां पर, तभी आई कांटेक्ट के साथ में ये चीज का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है स्टूडेंट आते हैं बिना ग्रीटिंग किए घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसके अलावा आप देखेंगे ये भी नहीं करना है कि भाई ओवर स्माइलिंग कर रहे हैं, ज्यादा ही हंस रहे हैं, तो वो सोचेंगे पागल है ना। तो इतना भी नहीं करना है, नॉर्मल, है ना। आवाज एकदम वीक है आपकी, वहां पे पैनल बैठा है और आपसे कुछ पूछा गया तो आप एकदम गुनगुना रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। नॉर्मल आवाज आपकी जो है वैसे रखना है, डरना नहीं है। सबसे पहली बात, डरोगे इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा होना चाहिए, आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए कि सामने वाले तक आपके आंसर क्लियर समझे, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि रूम में घुसते ही जो होता है ना पैनल, वो 40% डिसीजन ले लेता है आपको देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेता है, आपका कॉन्फिडेंट पोस्चर को देख लेता है। जब आप बैठते हो हाथ इस तरह से आप कर रहे हो, उंगलियां अपनी ऐसे से कर रहे हो बैठ के, है ना, इधर उधर देख रहे हो, तो वो डिसाइड कर लेता है पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही कि भैया ये बंदा मेच्योर नहीं है, ये बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इससे बहुत मार्क्स आपके काटे जाते हैं इंटरव्यू में। जो बंदा फुल कॉन्फिडेंट है, स्माइल के साथ गया है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, उनके इंटरव्यू के मार्क्स आप देखिए बहुत अच्छे हैं। रीजन उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस। तो इस चीज को विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरा,
पैनल के लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड लगा कि भैया ये बंदा उड़ रहा है तो पैनल आपको दे देगा फिर 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 23 मार्क्स, कितना नॉलेज हो। हुआ है लोगों के साथ यही हाल, एटीट्यूड के कारण इंटरव्यू उनके खराब हो गए हैं। अपने आप को क्या है वो बॉस समझ लेते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी भी मॉक में कई ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जिनका नेचर बॉसी है, बॉस समझते हैं अपने आप को वो, कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है, क्या होगा पैनल, देख लेंगे पैनल को। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं जिनका बहुत अच्छा नॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नेचर उनका क्या है, बॉसी नेचर है। वो आपको बदलना होगा कब तक, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता। इंटरव्यू में आपसे ज्यादा पोलाइट कोई नहीं होना चाहिए। पैनल को लगना चाहिए कि भाई इससे पोलाइट इस कैंडिडेट तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। ये अगर आप एटीट्यूड ले आते हो अपने अंदर, पोलाइट नेचर वाला, तो ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं कंट्रोल कर पाते आप अपने बेसिक नेचर को, बॉसी नेचर है आपका, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं भैया मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है पैनल, क्या ही कर लेंगे, इतना नॉलेज तो है, पीएचडी होल्डर हूं, ये हूं वो हूं, खत्म, इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाना है। इस चीज का विशेष ध्यान दो। बहुत सारे 2022 में इंटरव्यू हुए हैं, होम साइंस हो, हिंदी हो, सब में, इंग्लिश हो, सब में ऐसे कई कैंडिडेट मुझे देखने को मिले जिनका एटीट्यूड मॉक इंटरव्यू में भी सही नहीं रहा, बाद में उनका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ। रीजन यही था, बैड एटीट्यूड। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग। अगर ये चीज आपके अंदर में है, इसको आप सुधार लें। ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सुधार लें, क्योंकि मार्क्स आपके वहीं पर खत्म हो जाने, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रैक्टिस। जी हाँ, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए। जी हाँ, मॉक इंटरव्यू दीजिए ज्यादा से ज्यादा। आईने के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उनसे बोल दीजिए कि क्वेश्चन करें, है ना। तो मॉक इंटरव्यू अगर आप नहीं देंगे तो एक तरह से आप क्या है, बिना मॉक इंटरव्यू के अगर फाइनल इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक तरह से जुआ ही खेल रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में, क्योंकि वहां पर 50-50 चांसेस हो जाएंगे। अगर मॉक इंटरव्यू आप देते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं वो मॉक इंटरव्यू में आपको पता चल जाती हैं, है ना। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू जरूर दें। ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। साथ में आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इन केस आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारा इंटरव्यू का शानदार बैच चल रहा है, एक्स्ट्रा 500 ऑफ है। 3499 का बैच है, इसमें भी एक्स्ट्रा 500 रुपीज ऑफ है। 2999 का बैच है, जिसमें आपको हम केवल मॉक इंटरव्यू नहीं करवाते, हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी करवाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा वो भी बताते हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं, किसको सुधारना है वो भी बताते हैं। तो पूरा डिटेल बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें और टॉपर का जो ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट से रहे, जिनके इंटरव्यू में बहुत शानदार मार्क्स रहे, उनका भी आपको क्या है यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। तो बिल्कुल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मोहित सर को आप कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, या डायरेक्ट एप्लीकेशन पे भी आप क्या है, इंटरव्यू बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरव्यू बैच केवल आपका एमपीपीएससी के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू बैच आपकी पूरे लाइफ के लिए है, क्योंकि यहां से जो सीख के जाएंगे वो हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। तो बिल्कुल इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरह का इंटरव्यू या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि यहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी हेल्पफुल टिप्स जो है आपको मिलती रहेंगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।